23 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवती से चिरप्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। और दो राष्ट्र सिद्धांत जो है वो दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। और उन्होंने कहा था कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, हिंदू मुसलमान। और इसलिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वह इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष चुनौतियां थीं कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांध कर रखना, लोकतंत्र की स्थापना करना, सभी वर्गों का विकास करना, ये सारी समस्याएं जो भारत के सामने आ रही थी। और विभाजन के कारण क्या थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत और सांप्रदायिक झगड़े जो हिंदू मुसलमानों के बीच हो रहे थे, वो बहुत बड़ा कारण थे विभाजन। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ कि हैदराबाद के जो शासक थे उन्हें निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रखना चाहते थे। लोगों ने निज़ाम के विरुद्ध आंदोलन चला दिया। रज़ाकार जो जनता पर अत्याचार कर रहे थे, निज़ाम के सैनिक थे, गुंडे कह सकते हैं हम। और 1948 में भारतीय सेना को हैदराबाद में सैन्य कार्यवाही करनी पड़ी और निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। देसी रियासतों को भारतीय संघ में विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होता था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और राष्ट्रीय एकीकरण की भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है और 565 देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिकतर देसी रियासतों का भारत में विलय इनके प्रयासों से हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का भारत में विलय के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय कराने में सफल नहीं हो पाए। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो गुजरात में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की गई थी। इसमें 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। भारत में आज़ादी के समय देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? 565। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। और जम्मू कश्मीर रियासत की ओर से भारत सरकार को सम्मेलन का दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके द्वारा दिया गया? महाराजा हरी सिंह, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उस टाइम पर। भारत के विभाजन में किन दो प्रांतों का बंटवारा हुआ? बंगाल और पंजाब। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया? ये हमें पता है। भारत में 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन क्यों किया गया, ये भी हम जानते हैं। भारत में देशी रजवाड़ों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका थी कि उन्होंने सारी रियासतों को समझाया बुझाया कि क्या उन्हें फ़ायदे होंगे अगर वो भारतीय संघ में शामिल होते हैं। तो स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष बहुत सारी चुनौतियाँ थी। किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या करनी है। दिए गए कार्टून का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दाएं ओर खड़े नेता को पहचानिए। कौन है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजा और प्रजा के बीच किस प्रकार संबंधों को दर्शा रहा है ये चित्र? कि रियासत के शासकों ने लोगों का दमन और शोषण किया। इस नेता ने किस मामले को सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया? देसी रियासतों का भारत में विलय करवाने का जो मामला था वो सफलतापूर्वक इन्होंने संपन्न किया। अब भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये पूरा पैराग्राफ है। किस राज्य का भारत में विलय कराने में इन्हें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा? वो थे हैदराबाद और जूनागढ़। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 में। नेताओं में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय राजनीति इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? NCR, नेशनलिस्ट कैटलिस्ट रियलिस्ट।
तो इसका हिंदी में मतलब हुआ राष्ट्रवाद, परिवर्तक और यथार्थवाद। तो इस नाम से इन्हें भारतीय राजनीति के इतिहास में जाना जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।